श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, कृपया कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को धन्यवाद और प्रणाम। कहानी है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग। श्री भगवान बोले, हे महाबाहु अर्जुन, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। हे अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। जो मुझको अजन्मा, अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वो मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। निश्चय करने वाले की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, क्षमता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। भगवान आगे कहते हैं, हे अर्जुन, 7 महर्षि जन, सप्तर्षि, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनक, सनातन आदि तथा स्वयंभू मनु आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। जिनकी संसार में ये संपूर्ण प्रजा है, जो पुरुष मेरी परमेश्वर रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है या तत्व को जानता है, वो निश्चल भक्ति योग के द्वारा मुझ में ही स्थित होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे अर्जुन, मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वो तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। और हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। ये श्लोक संख्या 1 से 11 तक का अर्थ है। आगे कहते हैं भगवान, ये विभूति योग अध्याय 10 है। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देव ऋषि नारद तथा ऋषि असित और देवल तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को ना तो दानव जानते हैं और ना देवता ही। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे समस्त जगत के स्वामी पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने को जानते हैं और कोई नहीं जानता। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप
इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए। क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती। ये 12वें श्लोक से 18वें श्लोक का अर्थ है। विभूति योग अध्याय 10। श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं आदित्य के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्र का अधिपति हूँ। मैं वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन और भूत प्राणियों की चेतना हूँ। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेर पर्वत हूँ। पुरोहितों में उनके मुखिया बृहस्पति को मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञ में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। मैं सब भूतों में, मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। घोड़े में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चैश्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान। मैं शस्त्रों में वज्र और गायों में कामधेनु हूँ। शास्त्रों के रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। मैं नागों में शेषनाग, जलचर और जल देवताओं में उनका अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में अर्यमा, पितरों का ईश्वर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। मैं व्यक्तियों में प्रहलाद और गणना करने वाले ज्योतिषी का समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह, पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर मैं हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विधाओं में अध्यात्म विद्या हूँ और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। मैं अक्षरों में आकार यानी ओंकार हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल का भी महाकाल तथा सब ओर मुख वाला विराट स्वरूप, सबको धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं सबका नाश करने वाला, मृत्यु और भविष्य में होने वाले का उत्पत्ति स्थान तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमता हूँ एवं गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत्साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीना में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं ही हूँ। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने
वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वृक्षवंशियों में, वृषणी वंशियों में मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में तू, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि मैं ही हूँ। मैं दमन करने वालों का दंड हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक, मौन और ज्ञान वालों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वो भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। हे पार्थ, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का ये विस्तार तो तेरे लिए संक्षेप में कहा है। जो भी विभूति युक्त क्रांति युक्त और शांति युक्त वस्तु है, उस सब को तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। ये 19वें श्लोक से 42वें श्लोक तक का अर्थ है। फेसबुक देखने सुनने पढ़ने वालों कृपया लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।